तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। और अब तो डीआरडीओ ने कमाल ही कर दिया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको लगाकर हम हमारे ऑलमोस्ट सभी जो भी मिलिट्री के व्हीकल है ना, इसको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की कैपेबिलिटीज में डाल देंगे और बहुत ही सस्ते अंदाज में हमने ये सब कर दिखाया है। दुनिया सुनकर ये पूरी तरह से दंग रह गई। आखिरकार क्या है ये पूरा बात मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ताइवान को भारत का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम इतना ज़्यादा पसंद आया कि इन्होंने ऑफिशियली भारत को अप्रोच किया है कि प्लीज़ आप हमको ये सिस्टम बेचिए जिसने टर्की के TB2 ड्रोन को तक नीचे कर दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि ये चाइना के FC-31 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को प्रोक्योर करने जा रहे हैं और इसके लगभग 30-32 यूनिट्स ये 1.5 साल में प्रोक्योर कर लेंगे। लेकिन इसका जवाब अब DRDO देने वाला है और इसी से जुड़ी हमारी अगली खबर होगी जहाँ पर आप देखेंगे कैसे DRDO और BL ये एक एडवांस एंटी स्टेल्थ रेडार फॉर लो रेडार क्रॉस सेक्शन टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए ऑलमोस्ट ये हमारा पूरा बनकर तैयार हो चुका है। बस अब फाइनल स्टेजेस में ये है। फिर डीआरडीओ की तरफ से फिर एक कमाल का प्रोजेक्ट निकल कर आया। अपटॉनिक शील्ड हमें ऐसी डेवलप कर रहे हैं जो कि आयरन डोम से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। आगे देखिए कैसे रिलायंस इंडस्ट्री पहली भारत की वो कंपनी बन चुकी है जो 155 mm की आर्टिलरी शेल न केवल भारत को लेकिन पूरे यूरोप में बेचना स्टार्ट कर देंगी। और फाइनली जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान की फतेह 1 फतेह 2 ऐसी कचरा मिसाइल फेल होने के बाद ये चलेगा फिर से चाइना मुंह उठा के और हाइपरसोनिक मिसाइल इनसे मांगने लगा है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है डीआरडीओ के 10 किलोवाट एक ऐसे कमाल के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम की तरफ से जो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं भारत की किसी भी मिलिट्री व्हीकल में। हम बात कर रहे हैं एक ट्रेलर माउंटेड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। अब इसको बना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है बड़े बड़े देशों के लिए भी, लेकिन भारत ने ये बड़ी आसानी से कर दिया। 10 किलोवाट का ये पूरा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है और इजीली भारत किसी भी मिलिट्री व्हीकल में ये इंटीग्रेट कर सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रिसाइसली मिनिमम लेटेंसी के साथ हाई एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। थर्मल मैनेजमेंट भी हमने अच्छे खासे किए हैं। मोबिलिटी और डिप्लॉयमेंट पर हमारा सबसे बड़ा फोकस है। और कमाल की बात ये निकल कर आई कि ये यूनिट बहुत ज़्यादा सस्ता है। अगर हम स्पेसिफिकली एक व्हीकल बनाते ना वो बड़ा महंगा पड़ता और जिसके चलते लो कॉस्ट में ही हमने एक वायबल ड्रोन के लिए एक सॉल्यूशन डेवलप कर लिया है। और पाकिस्तान चाहे अब कितना भी टर्की के TB2 ड्रोन को छोड़े, हम लाइट की स्पीड से सभी को नीचे गिरा मारेंगे। हमारी अगली खबर ताइवान की तरफ से आ रही है। अब D4 एंटी ड्रोन सिस्टम इसमें भी लेजर वेपन का यूज किया है, लेकिन ये इतनी पावरफुल नहीं है। बट ये बड़े कमाल की निकल कर आई थी जब भारत ने इसको ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया था, जब पाकिस्तान ने अपने TB2 और कई तमाम सुनागर ड्रोन्स ये छोड़ने स्टार्ट किए थे। बट ये सिस्टम ने पूरी तरह से इसको नीचे गिरा दिया। बता दें कि डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जेन टेक्नोलॉजी तीनों कंपनियों ने मिलकर इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया है। ताइवान ने ऑफिशियली इस पर परचेज ऑर्डर प्लेस करने का इंटरेस्ट जताया है। बट यहाँ पर वैसे तो भारत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता ताइवान के साथ डील करने में, लेकिन अब लग रहा है कि टाइम आ चुका है क्योंकि खुलेआम यहाँ पर चीन पाकिस्तान को मिसाइलों से लेके फाइटर जेट बेचने में लगाए, तो क्यों ना हम भी चीन के दुश्मन दैट मीन्स ताइवान को इतने सारे अत्याधुनिक एडवांस वेपन सिस्टम बेचना स्टार्ट कर दें। खैर अब इस पर इंडियन ऑफिशियल्स का क्या कहना है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की तरफ से आई है। इन्होंने अब फाइनली कंफर्म कर दिया है कि ये चाइना के FC-31 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करना स्टार्ट कर देंगे। इनफैक्ट यहाँ पर तो चाइना ये भी बोल रहा है कि इनको तो हम PL-17 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लगाकर आपको दे देंगे ताकि इसकी रेंज 400 किलोमीटर्स की हो जाए। अब भारत के लिए ऑफकोर्स ये बड़ा चैलेंज होगा और सबसे एक वियर्ड बात यह है कि अभी तक ये पूरा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी एयरफोर्स कह रही है कि हम 31 स्क्वाड्रंस टारगेट कर रहे हैं और 20 से 30 यूनिट आने वाले 1.5 से 2 साल के भीतर हम पूरा फॉर्म कर लेंगे। सो अब ये क्या हवा में पूरी तरह से बात कर रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन आने वाले वक्त ही बताएगा कि कैसे पाकिस्तान अपना ये पूरा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के एजेंडा से खेलता है। और अब इसका काउंटर हमारी अगली खबर से जुड़ी है। डीआरडीओ और BL हमने कोलैबोरेट करके एक काफ़ी बढ़िया सा काउंटर
पाकिस्तान की 5th जनरेशन अपकमिंग फाइटर जेट्स के लिए निकाल लिया है, और वो है हमारा एडवांस एंटी स्टेल्थ रेडार। लो रेडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट को इजीली एंगेज कर सकता है, और बताया जा रहा है कि 400 किलोमीटर तक के इंप्रेसिव रेंज ऑफर करता है। 100 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ये ऑक्यूपाई कर सकता है, और गैलियम नाइट्रेट बेस्ड टेक्नोलॉजी भारत ने पहली बार इसमें यूज़ की है। बड़ा ही पावरफुल है। बताया जा रहा है कि S-400 से भी काफ़ी हद तक ये बड़ा पावरफुल है, और 1 से 2 यूनिट अगर भारत ने लगा दी ना अच्छे से, अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया हमारी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से, तो लाइट की स्पीड से चाहे कुछ भी वेपन आए पाकिस्तान के तरफ से, इजीली इसको काउंटर करके तुरंत डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और फिर से अब भारत लग रहा है कि अपनी एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटी में बड़ा फोकस कर रहा है, इसलिए डीआरडीओ ने एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। ऑप्टॉनिक शील्ड के नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट है। बेसिकली टारगेट ऐसा है कि हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस और स्ट्रैटेजी डेवलप करने में ये पूरी तरह से मदद करेगा। इसको हमने अब स्पेस से भी लिंक कर दिया है। जो हमारी स्पेस में सैटेलाइट है ना, सबको पूरी तरह से इंटीग्रेट करके मल्टी स्पेक्ट्रम ईओ स्टेबलाइज ट्रैकिंग सिस्टम ये प्रोवाइड कराएगा, नेटवर्क एनेबल्ड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। अब ये सब सुनने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये हमको सिचुएशनल अवेयरनेस कर देगा। अगर पाकिस्तान कभी कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है, हमको पहले से ही ये सिस्टम भाप कर बता देगा, और फिर तुरंत भारत की एयर डिफेंस सिस्टम अपना कमाल दिखा सकती है। हमारी अगली खबर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से आ रही है। आप जानकर शॉक रह जाओगे, लेकिन ये कंपनी भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जिसने खुद ही अपना नेक्स्ट जनरेशन 155 के आर्टिलरी शेल्स डिवेलप किए, और 10,000 करोड़ रुपीस का ये इतना बड़ा टेंडर ये रिलायंस इंडस्ट्री टारगेट कर रही है। और आने वाले समय में न केवल ही भारत, लेकिन ये पूरे यूरोप में जो भी नेटो की रिक्वायरमेंट है ना, इनको भी पूरी तरह से सेटिस्फाई करना चाहता है। ये तो इनफैक्ट कह रहे हैं कि हम तो 2 लाख आर्टिलरी शेल्स हर साल बना सकते हैं। महाराष्ट्र में इनकी जो फैक्ट्री है धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी में, रत्नागिरी में, यहाँ पर ये 1000 एकड़ में फैली हुई है, और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास आर्टिलरी ये मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। फाइनली हमारी आखिरी खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। इनकी फतेह 1 फतेह 2 जो जो इन्होंने भारत के ऊपर लॉन्च की थी, सब ऐसी कचरा जैसी फेल हुई कि मुंह उठाकर इन्होंने फिर से चाइना के पास अपना रुख अपना लिया है। चाइना के पास ही चले गए और इनसे हाइपरसोनिक मिसाइल मांगने लग गए। अब मैं आपको बता दूं कि चाइना की जो हाइपरसोनिक मिसाइल पर बात की जा रही है, वो DF-17 के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कुछ डाउनग्रेडेड वर्जन शायद वो पाकिस्तान को दे सकता है, जहां पर मार्क 5 टू मार्क 10 की इसकी स्पीड होगी, लेकिन रेंज अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। बताया जा रहा है कि 400 किलोमीटर तक की हो सकती है, बट कितना क्या डाउनग्रेड किया जाएगा ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन भारत को बिल्कुल भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और भारत तो अपना एक एंटी स्टेल्थी रेडार सिस्टम भी डेवलप कर रहा है। साथ में अगर हमने अच्छे से इसको हमारी पावरफुल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिया ना, तो चाहे कोई भी टारगेट हो। इनफैक्ट आप जानकर शॉक रह जाओगे, हमने अभी 10 किलोवाट का बनाया, लेकिन ऑलरेडी DRDO ने लगभग 25 किलोवाट के सिस्टम को शोकेस भी कर दिया है। काफ़ी इंटरेस्ट भी जताया जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है किसी भी एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को नीचे गिराने में। तो सोचिए, मिसाइल तो यहाँ पर इसके लिए एक चुटकी की बात है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा, आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।